हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। तो आज हम जिस पे रिएक्शन देंगे ये सजेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है पीओके चाहिए पाकिस्तान नहीं, यानी मेजर गौरव आर्या की ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो क्या बोल के फायदा है, आप लाइक ही नहीं करते, वीडियो पूरा देखते ही नहीं हो। वीडियो देखिए और आपको अच्छा लगे तो आप अपने विचार भी शेयर कर सकते हो, कमेंट्स भी कर सकते हो फ्रेंड्स, और लाइक भी कर सकते हो। और लाइक तो करो, हाँ लाइक भी करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करो फ्रेंड्स। मेरे को, मेरी चैनल को, मेरे को सपोर्ट करो। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट। मसला है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का है, मसला है पीओके का। एज एन इंडियन फौजी मुझे कराची लाहौर नहीं चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जो बीपी से मर जाऊंगा मैं यहाँ पे। लेकिन आपको लगता है कि इज इट पॉसिबल मेजर साहब, इज इट पॉसिबल कि मतलब जो आजाद कश्मीर है हमारा या फिर जीबी है उसको लेना, मतलब डू यू थिंक लिया जा सकता है वापस? कोई भी इंडियन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है या कोई तो भी बीपी से ऑफिशियली मर जाएंगे। अनऑफिशियली इंडिया ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान को निगल ले। ओके, वी आर नॉट। अब पता है क्यों? एक जमाने में लोग बोलते थे, आजकल पाकिस्तान के हालात को देख के इतने डरे हुए हैं लोग कि यार अगर मिल भी जाएगा तो इसका करेंगे कैसे? इसको अमेरिका नहीं संभाल पाएगा। आप सोचिए ना कि इसको अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया मिलके पाकिस्तान नहीं संभाल सकते। बिल्कुल सही। हम लोग 1000 अरब का एक ग्रुप एक बनाए। इंडिया बोले हम 100-200 हम दे देंगे बिलियन, रशिया बोले 100-200 हम दे देंगे, चीन बोलेगा हम 300-400 हम दे देंगे, और 200-300-400 अमेरिका दे देगा। हमने एक बनाया, एक हमने फोर्स बनाई और बोला कि हम वीक, इट इज गॉन टोटली ऑफ द रेल्स। यस, ये तो नोबडी वांट्स इट। जो मसला है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का है, मसला है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। जी। मसला इंडिया के लिए सिर्फ वो है। इंडिया का जो सीपैक का मामला है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, एज एन इंडियन फौजी मुझे कराची लाहौर नहीं चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वांट इस्लामाबाद, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता इंडिया में शामिल हो, मुझे नहीं इंटरेस्ट है कोई, क्योंकि मैं मामा अर्थ कोको सॉफ्ट बेबी लोशन, कोकोनट और हल्दी का मैजिकल पोशन तो है। Reference from the right people can help you land the job you want. You can tap into your connections for new opportunities. मुझे बीपी से मर जाऊंगा मैं यहाँ पे। लेकिन आपको लगता है कि इज इट पॉसिबल मेजर साहब, इज इट पॉसिबल कि मतलब जो आजाद कश्मीर है हमारा या फिर जीबी है उसको लेना, मतलब डू यू थिंक लिया जा सकता है वापस? मतलब जिस तरह हम कश्मीर वाला नहीं ले सकते, एक मतलब ठीक है, एक रियलिटी से हम अगर आंखें फेरते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। हम कहते हैं कर नहीं सकते, तो इस तरह हिंदुस्तान कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ इसमें ना, हम जबकि कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे जो पाकिस्तान के हाथ में है, या आप कहते हैं कश्मीर ले लेंगे जो भारत के हाथ में है, बिल्कुल। वी आर लुकिंग एट काइनेटिक ऑप्शंस इन आवर माइंड। कि आप ये कहते हैं कि पाक फौज जो है वो श्रीनगर के लाल चौक में सब परचम लहरा देगी इंशाल्लाह, या फिर इंडिया वाले कुछ कहते हैं कि साहब हम लोग मुजफ्फराबाद में जाएंगे या फिर वहां पे तिरंगा लहरा देंगे। जी। किसी भी मुल्क की जमीन लेने का ये तरीका अब ये पुराना हो चुका है जी। अब जो भी होगा फाइनेंशियल होगा, जो भी होगा डिप्लोमेसी से होगा, जो भी होगा लॉन्ग टर्म होगा, नॉन काइनेटिक मीन से होगा, राइट? और इसके ऊपर कई सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में, और ये दुनिया में जो इतने मुल्क 1945 के बाद आजाद हुए उसमें आजादी की तहरीकें तो चली, बट जब 92nd वर्ल्ड वॉर के 10 साल के अंदर करीब 50 मुल्क आजाद हो गए। 50 मुल्क आजाद हो गए दुनिया भर में, 47 या 50 कंट्रीज, उसमें इंडिया भी शामिल था। और उसमें से कुछ में तो आजादी की तहरीकें भी चली, जैसे इंडिया में बड़ी जोर शोर से चली
और लोगों ने अपनी जानें दी, अपने गले कटवाए लड़ने के लिए। इसमें एक सच्चाई यह भी है कि अंग्रेज फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जीत तो गए, वो जीत गए, लेकिन वो फाइनेंशियली खत्म हो चुके थे बिल्कुल। राइट। उनके पास कुछ नहीं था। लंदन बिल्कुल एक मलबे का ढेर बन चुका था, बिल्कुल। बर्लिन जो था मलबे का ढेर बन चुका था, पेरिस जो था मलबे का ढेर बन चुका था ज्यादातर। तो बर्लिन जैसे मैं बता रहा हूं, तो ये क्या हुआ कि इनके पास ये जो कॉलोनियल पास थे, इनके पास थी ही नहीं वो ताकत। और होल्ड रखने की, खास होल्ड रखने की ताकत नहीं थी। और इंडिया में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक से खून निकाल दिया था पूरी तरीके से। मतलब और जब 1946 में सेलर्स की म्यूटिनी हुई, जो जितने भी बॉम्बे में जहाज थे, जो इंडियन नेवी थी, इंडियन नेवी ने बोला कि जी जाओ भाड़ में, खत्म। दे गॉट स्कैर्ड ऑफ दिस एंड दे डिड नॉट। एक जमाने में अंग्रेज लड़ता, मैं ये कह रहा हूं, एक जमाने में अंग्रेज लड़ता और आजाद हिंद फौज आधी वाइप आउट हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। 50% ऑफ आजाद, 27 से 28,000 या 40,000 पता नहीं कितने लोग, आधे से ज्यादा, उन्होंने अपनी जानें दे दी आजादी के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी बात जी, अंग्रेज बाय 50, 52, 53 इतने खत्म हो चुके थे ना कि दे सेड कि बॉस अब हमारे बस का नहीं है। तो जब अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना जी, किसी भी मुल्क की ताकत उसकी इकोनॉमी से होती है, किसी भी मुल्क की ताकत उसके न्यूक्लियर वेपन से नहीं होती। बेशक पाकिस्तान ने डे 1 से यही अपने लोगों को गलत बताया कि आप क्योंकि एटमी मुल्क हैं इसलिए आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि बेटा जिस दिन बैंक में पैसे नहीं रहेंगे आप अपने आप बर्बाद हो जाओगे, आपका एटम बम आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि आपका एटम बम चाइना को और सऊदी को वापस पैसे नहीं दे सकता। आपका एटम बम आईएमएफ के प्रोग्राम को लात मार के भगा नहीं सकता। आपका एटम बम यूएई को आंखें नहीं दिखा सकता। आपका एटम बम अमेरिका को यह नहीं बोल सकता कि हम तुम्हें पैसे वापस नहीं करेंगे। तो इसके तरीके बहुत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ऐसा करेगा, मैं आपको एक तारीख बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। और अगर फाइनेंशियली वीक होता है कोई फैमिली हो या कंट्री हो, तो उसके लिए फिर सरवाइव करना बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। और नो डाउट अबाउट इट कि हमने पिछले, अगर हम 20-25 सालों को देख लें या 30 सालों को देख लें, तो इसमें काफी हमारी चीजें, एक तो कर्जा बहुत बड़ा है, 116 अरब डॉलर से ऊपर है, और इसके साथ साथ हमारी जो आमदन है, इनकम हमारी मतलब शायद उससे बहुत कम है, इसलिए हम कर्जों में डूब रहे हैं। पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख को हैंडओवर करने के लिए तैयार है, तो एक दिन में यह मसला हल हो जाता है। और आप पाकिस्तान जिसको कह रहे हैं, पाकिस्तान में एक दिन में इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है उसके जो फ्लड गेट्स हैं वो खुल जाए इंडिया की तरफ से, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक्नॉलेज तो करें ना, आप एक्नॉलेज ही नहीं करते। आप हमारे लोगों को ब्लेडों से काट के उनके जख्मों में मिर्चें डालते हैं, उनसे कहते हैं बताओ तुम्हारे साथी कौन है और कौन कौन लोग हैं। मासूम सीधे साधे बेचारे पहाड़ी लोगों को आप इतना उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, तो आप तो बकरी को खुद भेड़िया बना रहे हैं ना। आप तो निहत्थे लोगों को मार मार के ये सबक सिखा रहे हैं कि भाई कल मैंने अगर बाहर जाना तो मैं भी सोचूंगा यार कोई पिस्तौल नहीं तो चाकू ही ले जाऊं साथ, कि पता नहीं मुझे को पकड़ ले। तो आप खुद लोगों को खूनख्वार बना रहे हैं ना, लोग तो खूनख्वार नहीं है। तो सबसे पहला ये है कि आप एक्नॉलेज करें, इसको तस्लीम करें। और आप जैसे पाकिस्तान में बैठी हैं, आप लोगों का काम है कि आप यूट्यूब के जरिए, मीडिया के जरिए सवाल करें अपनी सरकार से कि क्यों वो एक्नॉलेज नहीं। या तो मैं झूठ कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन झूठ बक रही है, या तो फिर ये है। अगर नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूं कि कहां है आपकी जुर्रत तहकीक और कहां है आपके कुव्वत गुफ्तार कि आप जो है अपनी ही सरकार को क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू टेक योर गवर्नमेंट्स टू टास्क ऑन दिस इशू। देखिए ना, अमन, हमें अमन चाहिए एज पीओजेके के लोग, भारत के लोगों को भी अमन चाहिए। लेकिन आपको पता सबसे ज्यादा इस वक्त अमन की जरूरत किसको है? आपको, पाकिस्तान के गरीब अवाम को, जिनको टोपियां घुमाई जा रही हैं, कभी आईएमएफ का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है अमन की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। तो आप ये बात उठाएं। आप क्या आपको पता नहीं है कि सारा बजट आपकी फौज खा जाती है?
आपकी सरकार बनना, बनाना और गिराना उसमें किसका हाथ है ये आपको नहीं पता। आपको नहीं पता 22 अक्टूबर 1947 को हमारे रियासत पर किसने हमला किया। तो एक्नॉलेज करें इन चीजों को। एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो एक फॉल्स नैरेटिव के पीछे आप लोग चलते रहेंगे और गलत नहीं, आप पर्सपेक्टिव बिल्कुल होगा। ठीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम तो आवाज उठाते रहते हैं और बिल्कुल मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं सितंबर के मिड में या एंड में जो है वो जाऊंगी आजाद कश्मीर और वहां जाके फिर कोशिश करूंगी शायद कोई लोग बात करें और बताएं कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ है। और आप तो जाहिर है अपने चैनल पे बताते रहते हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे हाँ कि हमारे चैनल फ्रेंड्स, पे तो ये बहुत अच्छा वीडियो था। बेसिकली ये वीडियो की 9 मिनट कोई 7-8 सेकंड की एक क्लिप है और इस क्लिप में ये मेरे को सजेस्ट किया गया था ये वीडियो, क्योंकि आगे मैंने इसी हिसाब से एक वीडियो बनाया था तो उस पे ये सजेशन आया था। इसमें जो बहुत अच्छी बात मेरे को लगी ना फ्रेंड्स, वो मतलब सोचने लायक है। जो गौरव आर्या जी, मेजर गौरव आर्या जी ने बोला कि पाकिस्तान की जो आवाम है, आवाम मीन्स के पब्लिक है, उसमें ये इनकी जो सरकारें हैं या इनकी जो सिस्टम वगैरह है वो इसी हिसाब से वो लोग उछलते हैं कि हम मजबूत है, हमारे पास एटम बॉम्ब है यानी परमाणु बॉम्ब है, तो हम मजबूत है। तो एटम बॉम्ब आप कहाँ कर सकते हो? जब लड़ाई हो या उस जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप फाइनेंशियली अगर आप बैंकक्रप्ट हो गए हैं या फाइनेंशियली ही आप बर्बाद हो गए हैं तो उधर आप एटम बॉम्ब तो नहीं दे सकते ना। आप चाइना का कितना कर्जा है आपके ऊपर, फिर और भी देशों से आप लेते रहते हैं, तो वो जो आपका कर्जा है वो आप एटम बॉम्ब देके तो चुका नहीं सकते ना। तो ये जो एक बोले ना, ये एक जो पब्लिक के दिमाग में ये हम इस हिसाब से मजबूत है, और वो मजबूती किसको दिखाता है पाकिस्तान हर बार? किसको? हम इंडियन को, हम इंडिया मतलब हमारे इंडिया को दिखाता रहता है कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम भी कोई मतलब पटाखा फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं, ये हमारा एटम बॉम्ब है वो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एटम बॉम्ब की बात कर के वो मतलब अच्छा वो बात हम लोगों के सामने बेसलेस है, वो कर सकता है, वो करता भी है और उनकी पब्लिक को भी यही दिमाग में डाल रखा है। पर ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को गौरव आर्या जी की कि ये सही बात है। आप जहाँ बर्बाद हो गए हैं वहाँ अगर मेरे पास मान लो गन है ये एक बात बोली हूँ, तो मेरा बाहर इतना मेरे पर उधारी है तो वो गन दे के मैं उधारी तो नहीं चुका सकती ना, सब जगह तो वो चल नहीं सकती ना। एक एग्जाम्पल, कुछ हथियार है तो वो हथियार तो जहाँ काम आएगा वहाँ आएगा। पाकिस्तान अभी पूरा बैंकक्रप्ट हो चुका है तो उसका एटम बॉम्ब उसको फाइनेंशियली तौर पे काम नहीं आएगा, उनको उधर काम आएगी फ्रेंड उनकी समझदारी। जो उनको समझदारी है नहीं, उनको रात दिन हम बर्बाद है वो उसको देखा उसको वो समझ में नहीं आता। बस हम हमारे पड़ोसी को कैसे बदनाम करें, हमारे मतलब इंडिया मतलब हम तो है सो है, हम इंडिया को कैसे बर्बाद करें। हर तरफ उनके दिमाग में ये इंडिया से क्या बोले फाइट किस हिसाब से करनी है, किस हिसाब से हमारे देश में जो कंसिस्टेंसी चल रही है उनको रोकना है। हालांकि खुद वो कंसिस्टेंसी चला ही नहीं पा रहे। उनका कभी भी फ्रेंड्स चुना हुआ नेता, चुना हुआ पीएम या कैबिनेट मंत्री 5 साल तक नहीं चलता तो उस देश की क्या हालत होगी फ्रेंड्स, जहां 5 साल तक सरकार ही नहीं चलती, कुछ न कुछ या तो करप्ट हो जाती है या उसको गिरा देते हैं। तो जो वो मान लो आपके चुने हुए सांसद है, आपके चुने हुए कैबिनेट मंत्री है, वो सब 5 साल तक सरकार का मतलब साथ निभा नहीं सकते उधर। वो कभी इस पलड़े में कभी उस पलड़े में, तो सरकार कभी भी उधर गिर जाती है। और कभी भी कोई भी पीएम है, आज रात को हम सोए हैं, आज ये पीएम होगा पाकिस्तान का, कल सुबह हमारा उठते उठते दूसरा पीएम हो जाएगा। तो उनकी इस हिसाब से कंसिस्टेंसी नहीं है तो देश कैसे आगे आएगा फ्रेंड्स। सब चीज़ों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये जो
हालांकि इसमें पब्लिक की कोई मतलब वो नहीं होती। पब्लिक के दिमाग में तो जो डालोगे ये सब गलत फहमियाँ डाली है, और शुरू से उनके पढ़ाई कराई में भी यही डाली है कि हमारा इंडिया दुश्मन है, तो उनके वही दिमाग में भरा गया है। तो उधर की पब्लिक यही समझती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये सब वो बोले ना, शब्द की राजनीति चमकाने के लिए आज भी अब हमारे इंडिया में ये सब चीज़ कम हो गई है, क्योंकि अब हम लोग उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारा ध्यान है प्रोग्रेस में, वर्ल्ड में हमारा नाम कैसे हो, हमारा भारत का झंडा कैसे सब देशों से ऊंचा हमारा तिरंगा लहराए, हम शान से लहराए और हमारा देश का नाम हो, वो हम चाहते हैं। हम उस पाकिस्तान की तरफ अब देखते ही नहीं हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की पब्लिक के दिमाग में जो डाला है ना, इसी हिसाब का ये वीडियो था। और पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, उसके बारे में मतलब गौरव आर्या जी ने भी बताया, और उसमें जो सामने से पाकिस्तान से भी था वो भी बोला था कि ऐसे मतलब पॉसिबल है। ये हम लोग भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान में भी जो कश्मीर है वो हम ले सकते हैं, तो इंडिया चाहे तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि पाकिस्तान इतना मजबूत है ही नहीं कि हमारे पास से कुछ ले सके। इसमें बोले सरकार की कंसिस्टेंसी, फाइनेंस सली तौर पे देश में मतलब मजबूत होना चाहिए, वर्ल्ड में रिश्ते अच्छे होने चाहिए। पांचों चीज से तो ये मुट्ठी बनती है ना फ्रेंड्स। अब एक ही चीज से सिर्फ हम इसमें वेर लेके घूमेंगे कि नहीं नहीं इंडिया को बर्बाद करना है, तो इससे बर्बाद हो नहीं जाता। इंडिया अभी पांचों तौर पे मजबूत है, तो इंडिया चाहे तो कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान चाहे तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है। हम चाहे तो पीओके बोलते भी रहते हैं, हमारे नेता, हमारे आर्मी चीफ बोलते भी रहते हैं कि कभी भी चाहे पीओके ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था, मतलब बहुत वाकई में फ्रेंड्स सिर्फ रिएक्शन देने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, वाकई में ये सब मुद्दे हैं ना वो डीपली सोचने लायक है फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मिलते हैं, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी डीपली थिंकिंग वाली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।